लेकिन चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण इसको टाल के हम लोगों ने जून में किया है। आज हमारे माननीय बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आए थे, तो उनके सामने जो आयुष चिकित्सकों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी उजागर किया गया। और उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि जो आयुष के चिकित्सक हैं, खासकर होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं, जो राज्य सरकार की सेवा में काम कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती वहाँ के जो चिकित्सक हैं, सिविल सर्जन हैं, उनसे एलोपैथी का काम कराते हैं। तो उनसे निवेदन किया गया कि ये होम्योपैथी के चूँकि चिकित्सक हैं, इसलिए इनको होम्योपैथिक दवा की आपूर्ति समय पर की जाए। दूसरी इम्पोर्टेंट इशू ये था हम लोगों का कि जो जिला में हमारे चिकित्सक काम कर रहे हैं होम्योपैथी के या आयुष के, उनके नियंत्रण पदाधिकारी जो है वहाँ के सिविल सर्जन हैं। तो नियंत्रण पदाधिकारी आयुष के चिकित्सक बने, हर विधा के जो चिकित्सक हैं, तो जो जिला में हमारे देशी चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत हैं, तो उनके अधीन वो काम करें, उनके नियंत्रण में उनका रहे। सिविल सर्जन के नियंत्रण में रहने के कारण उनको बहुत सी परेशानी होती है। अभी जो 3 महीना पूर्व से जो हमारे चिकित्सक नियुक्ति हुई जिनकी हुई है, 3 महीने से उनका कोई वेतन नहीं मिला है और उनको ट्रेनिंग पीरियड 15 दिन की थी। वह ट्रेनिंग पीरियड 3 महीना के लिए अभी 3 महीना हो गया ट्रेनिंग के द्वारा। इसलिए उनसे निवेदन है, मंत्री से निवेदन किया गया कि उनका ट्रेनिंग पीरियड खत्म करके उनको जल्दी से जल्दी जो है उनके डिस्पेंसरी में उनका पदस्थापन किया जाए। और जो हमारे आयुष के चिकित्सक हैं, उन चिकित्सकों का वेतनमान भी वही होना चाहिए जो कि एलोपैथी चिकित्सकों का वेतनमान है। तो इन सब विभिन्न परिस्थितियों पर चर्चा हुई और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी शीघ्र ही इन सब का कार्यान्वयन करेंगे। साथ ही जो चिकित्सक हमारे रेगुलर सेवा में आ गए हैं, उनकी बहुत सी जगह खाली हो गई है, उस जगह को भी भरने के लिए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इन जो रिक्त पद हुए हैं उन रिक्तियों को भरेंगे। थैंक यू। डॉक्टर रामजी सिंह, एक्स प्रेसिडेंट सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट। आज का जो आयोजन हुआ है आयुष मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। ये इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बिहार के माननीय डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा ये है कि होम्योपैथिक का प्रचार पूरे विश्व में हो और इससे होम्योपैथिक आगे बढ़ेगी। हम सभी को हमेशा यही प्रयास रहता है। हमारी कंपनी है कैंट होम्योपैथिक लैबोरेटरी, जिसके माध्यम से हम होम्योपैथिक में अच्छी से अच्छी दवाइयाँ बनाने की कोशिश करते हैं, जो दवाइयाँ हम अपने समाज के लास्ट छोर तक पहुंचा सके, जिससे समाज में कल्याण हो सके। पहले के अपेक्षा आपको लगता है कि आज होम्योपैथिक में कुछ पहले से बेटर सुधार है? देखिए, बिल्कुल होम्योपैथिक में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया है, तब से आयुष की जो पद्धति है बहुत आगे बढ़ी है। कोरोना काल के बाद से होम्योपैथिक बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। कहते हैं कि कोरोना वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर होम्योपैथिक। कोरोना के बाद से लोगों को होम्योपैथिक के प्रति बहुत अच्छा रुझान बढ़ा है और लोग अब इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। पहले लोग दूसरे पैथियों के पास पहले जाते थे, बट कोरोना के बाद आज लोग होम्योपैथिक के पास पहले आते हैं और ये होम्योपैथिक के लिए आज के समय में बहुत बड़ी बात है और अगले 10 साल में होम्योपैथिक इससे भी ज़्यादा ग्रो करेगा। सरकार से क्या अभी पहले के मुकाबले अभी की स्थिति क्या कुछ आप लोग की मदद मिली? देखिए, जब से आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तब से आयुष की पद्धति पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आज हमारे जो बिहार में हमारी जो सरकार है, तब से हमें 3270 शिक्षकों की डॉक्टरों की नियुक्ति भी हुई है। उनके कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, वो प्रोसेस होता है, सरकार को चीज़ें टाइम टू टाइम होते रहती हैं। बट आगे भी हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिमांड्स हैं जो बहुत सी पूरी हुई हैं, आगे भी पूरी होंगी। पहले तो होम्योपैथिक डॉक्टर चाहते थे कि उनको एक उचित वेतन मिले, उचित सम्मान मिले, वो सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं और होम्योपैथिक का एक बहुत अच्छा स्कोप है और आगे हम बहुत ग्रो करेंगे। सम्राट चौधरी बहुत कुछ बोले कि भाई हम लोग सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, उन्होंने कहा है और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो हमें उनकी बातों पे विश्वास करना चाहिए। उन्होंने 15 दिन के अपने शासन में ही, जब वो तो शॉर्ट पीरियड के लिए स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने एक काम करके दिखाया जो पिछले 4 सालों से बचा था। तो ऐसे लोग अगर कुछ काम करते हैं तो हमें उनकी बातों पे विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं उत्पल कुमार यादव, कैंट होम्योपैथिक लैबोरेटरी का मैनेजिंग डायरेक्टर, बिहार। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर ये मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर प्रियरंजन मेरा नाम हुआ। मैं अभी जो आयुष का जयंती मनाया गया, बिहार के हर प्रांत से, इवन
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो यूपी के हैं, महात्मा जी, वो भी आए और बहुत अच्छा लगा कि ये लोग हैंडमैन जयंती बहुत अच्छे से मनाते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे माननीय ये डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी आए और उन्होंने भी बोला कि मुझे अच्छा लगता है कि पंचकर्म करवाए और इन लोगों के लिए भी एक विशेष अच्छी व्यवस्था, जैसे एलोपैथ का हॉस्पिटल होता है उस तरह का एक आयुर्वेदिक हैंडमैन ये हेम्योपैथ का भी एक हॉस्पिटल हो, उसमें सारी सुविधा हो, व्यवस्था हो। और अच्छी बात है कि अगर ये सब होती है तो बहुत खुशी की बात होती है और देश तरक्की करेगा। इसलिए देश तरक्की करेगा कि 3 ही तो पैथी है, एलोपैथ, हेम्योपैथ, आयुर्वेदा। तो 3 पैथी में ये है, तो एक पैथी से भी कोई भी अगर इलाज करवाना चाहेगा तो बहुत खुशी की बात है, वो इलाज हैं, डॉक्टर हैं, इलाज करेंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाला समय में हेम्योपैथ, आयुर्वेद जो है विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग का झुकाव एलोपैथ की तरफ।